बच्चों, मैं अनाज लेने के लिए जा रही हूँ। तुम दोनों घर में ही रहना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा मम्मी। थोड़ी दूर आने पर सोनी चिड़िया को एक शिकारी चील उड़ता हुआ नजर आता है। अरे बाप रे, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। मुझे कहीं छुपना होगा। सोनी पास वाले दरख्त के पत्ते के पीछे छुप जाती है। वहाँ पर पहले ही कालू कौवा और रानी मासी छुपे हुए थे। अरे कालू भैया और रानू मासी, आप कैसे? अरे पागल, जरा आहिस्ता बोल। शिकारी चील शिकार की तलाश में इधर नजदीक ही भटक रहा है, कहीं वो हमारी आवाज़ ना सुन ले। हाँ, हम इसलिए यहाँ छुपे बैठे हैं। शिकारी चील वहाँ से चला जाता है। सोनी, कालू और रानो मासी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अरे ओ सोनी चिड़िया, तुम अकेली बाहर क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता शिकारी चील बच्चों को मार कर खा रहा है? हाँ कालू भैया, मुझे पता है, लेकिन मैं क्या करूँ, घर में सारा अनाज ख़त्म हो गया है, बच्चे भी भूखे हैं, इसलिए मुझे इतनी बारिश में बाहर आना पड़ा। हम दोनों भी ये अनाज लेने बाहर आए थे। हम दोनों अलग अलग गए थे। मुझे थोड़ा अनाज मिल गया था, पर कालू को नहीं मिला। क्या तुम्हें अनाज मिल गया सोनी? नहीं नहीं रानू मासी, मैं तो अभी अभी अनाज के लिए बाहर आई हूँ। मुझे अभी अनाज ढूंढना है। अच्छा हुआ आप दोनों मुझे मिल गए हैं। मैं इस तरफ ढूंढने जाती हूँ। कालू भैया, आप मेरा एक काम कर देना। आप घर जाते जाते एक बार मेरे घर होते जाना और देखना कि बच्चे ठीक हैं कि नहीं। हाँ सोनी, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे वापस आने तक बच्चों के पास ही रुकूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आते हुए आपके लिए भी अनाज ले आऊँगी। तुम ज़्यादा दूर तक नहीं जाना, वहाँ शिकारी परिंदों का गढ़ है, अपना ख्याल रखना। ठीक है कालू भैया, मैं ध्यान से जाऊँगी। तीनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सोनी अनाज की तलाश में बहुत आगे तक आ गई थी। उसे पता ही नहीं चला था कि वो शिकारी परिंदों के इलाके में आ गई थी। वहीं चील सोनी का रास्ता रोक लेता है। आखिरकार मुझे मेरा शिकार मिल ही गया। छोटा ही सही, मेरे पेट की आग थोड़ी तो कम होगी। चील भैया, आप मुझे खाने से पहले आप मुझ पर एहसान कीजिए। हाँ बोलो। आप मुझे एक मौका दें, मैं ये अनाज अपने बच्चों को खिला कर आती हूँ। आप पहाड़ी पर मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस ज़रूर आऊँगी। बस ये दाना अपने बच्चों को खिलाऊँ। चील को सोनी पर रहम आ जाता है। अच्छा ठीक है, बच्चों की वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। तुम हो के आ जाओ, लेकिन तुम वापस ना आई तो मैं किसी भी तरह करके तुम्हें ढूंढ लूँगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बच्चों को भी खा जाऊँगा। नहीं, मैं ज़रूर वापस आऊँगी। सोनी चिड़िया थोड़ा अनाज लेकर अपने घर की तरफ निकल जाती है। थोड़ी दूर आने पर एक शिकारी चील और इसे मिलता है। लगता है तुम इस इलाके में गलती से आ गई हो। कोई बात नहीं, आज मुझे एक चिड़िया खाने को मिलेगी। अरे, आपने थोड़ी देर कर दी। आप मुझे थोड़ी देर पहले पकड़ लेते तो मैं आपको खाने देती। तुम कहना क्या चाहती हो? वो क्या है ना, अभी थोड़ी देर पहले ही चील ने मुझे खाने के लिए रिजर्व कर लिया है। वो बहुत डरावना और भयानक है। मैं बच्चों को खाना खिलाकर इसके पास वापस जाने वाली हूँ। वो मेरा पहाड़ी पर इंतज़ार कर रहा है। मुझसे ज़्यादा भयानक और ताकतवर कोई नहीं हो सकता। अच्छा, अगर ऐसा है तो जाओ, इसके साथ पहले दो दो हाथ करो, फिर जीत जाओ तो मुझे खा लेना। अच्छा ठीक है, मैं देख लूँगा। सोनी उस चील को भी अपनी बातों में फंसा लेती है। चील भी वहाँ से चला जाता है और सोनी भी अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। इधर कालू कौवा भी अपने घर आ गया था और सोनी चिड़िया के घर जाने ही वाला था कि तभी कहाँ जा रही है सवारी? आए नहीं कि जाने लगे? सोनी अपने बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर अनाज लेने गई थी, तो उसके वापस आने तक मैं बच्चों के साथ रुकूंगा। मैं वहीं जा रहा था। हाँ, पढ़े आए वहाँ जाने वाले। आपने क्या दूसरों के बच्चों का ठेका लिया हुआ है? चुपचाप घर में बैठ जाओ, कहीं पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भैया, माँ कब आएगी? डरो नहीं गोलू, माँ आती ही होगी। मुझे बहुत भूख लगी है। सोनी के घोंसले में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। हमें जल्दी बाहर निकलना होगा। दोनों वहाँ से निकलकर रानो मासी के घर आ जाते हैं। रानो मासी उन्हें खाना खिला देती है और उधर दूसरी तरफ बाज चील से मिलने पहाड़ी पर जाता है। अरे तुम कौन हो? क्यों चील के बच्चे, खुद को बहुत ताकतवर समझता है? जरा देखे तो तुझ में कितना दम है। ऐसे तैसे करके सोनी घोंसले के पास आ जाती है। घोंसले में पानी भरा देखकर और बच्चों को वहाँ ना पाकर सोनी रोना शुरू कर देती है। तभी वहाँ रानो मासी आ जाती है।
अरे सोनी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? फिर सोनी सारा हादसा रानो मासी को बता देती है। जब मैं घर वापस आई तो देखा कि घोंसले में पानी भरा हुआ है और बच्चे भी नहीं है। पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ गए। सोनी, तुम फिक्र ना करो, दोनों बच्चे महफूज हैं। वो थोड़ी देर पहले मेरे पास आए, मैंने उन्हें खाना खिला दिया है और वो सो गए हैं। मासी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कालू भी अपनी बीवी से आंख चुरा कर वहाँ आ जाता है। मुझे माफ़ कर दो सोनी, मुझे गोरी ने बच्चों के पास नहीं आने दिया। सोनी चिड़िया ने कालू को सारी बात बताई। अब मुझे जाना होगा, आप मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अगर मैं वापस ना आ गई तो ये चील मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएगा और मेरे बच्चों को भी खा जाएगा। तीनों वहाँ से निकलकर राजा जी के पास आ जाते हैं। सोनी, तुम फिक्र ना करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो, मैं और सिपाही तुम्हारे साथ चलते हैं और वहाँ चलकर उन चीलों को सबक सिखाते हैं। सब उस पहाड़ी की तरफ निकल जाते हैं और देखते तो क्या है कि वो आपस में झगड़कर ज़मीन में पड़े थे। अरे वाह, ये तो आपस में ही लड़ पड़े। ये सब तुम्हारी समझदारी की वजह से है, तुमने इनको आपस में लड़वा दिया। मोमी चिड़िया अपने घोंसले में परेशान होकर बैठी थी। मेरे आसपास के सब परिंदे कोई ना कोई काम करते हैं। अगर मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना है तो मुझे भी कोई ना कोई काम करना होगा। मोमी चिड़िया सोच में पड़ गई कि आखिर वो कौन सा काम करे। क्यों ना मैं अपना फलों का कारोबार शुरू करूं। मैं अपने फलों का ठेला यहाँ करीब ही लगा लूँगी। मोमी चिड़िया ने ऐसा सोचकर अपने फल दरख्त के पास में ही लगा लिए और वो ग्राहक का इंतज़ार करने लगी। पहले 2 दिन मोमी चिड़िया के पास कोई भी फल खरीदने नहीं आया। मुझे ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। आज अगर कोई नहीं आया तो क्या हुआ। तभी कालू कौवा उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अरे मोमी चिड़िया, ये क्या बात है? तुमने क्या नया काम शुरू कर दिया? हाँ कालू भैया, मुझे अपने बच्चों का ख्याल रखना है, इसलिए मैंने फलों का कारोबार शुरू किया है। मगर मोमी, हमें तुम्हें इसके बदले क्या देना होगा? जितने फल उतना ही इसके बदले अनाज। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं चलता हूँ, बहुत रात हो रही है। मैं सबको तुम्हारे काम के बारे में बताऊंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से उड़ गया। मोमी चिड़िया के दोनों बेटों को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो दोनों मोमी के पास आ गए। मम्मी मम्मी, हमें बहुत भूख लगी है। हाँ मेरे बच्चों, आज कोई काम नहीं हुआ मगर कल ज़रूर होगा। तुम फिक्र नहीं करो, मैंने कुछ दाने ऊपर रख लिए थे। चलो, मैं वो तुम्हें दे देती हूँ। ऐसा कहकर मोमी ने घोंसले में बच्चों को दाने खाने को दिए। बच्चों, तुम दोनों ये खा लो, मैंने खाना खा लिया है। सब सो गए। मोमी चिड़िया सोचने लगी। अगर कल मेरा फलों का काम नहीं हुआ तो मुझे कहीं और जाकर काम करना होगा। अगली सुबह हो गई और मोमी अपने ग्राहकों का इंतज़ार करने लगी। अरे मम्मी, कैसे दिए ये फल? अरे तुम मीना चिड़िया, बहुत दिनों बाद नजर आई हो। कालू कौवा कह रहा था कि तुमने फलों का कारोबार शुरू किया है, मैंने सोचा आज जाकर देखूं। हाँ हाँ, अच्छी बात है। कौन से फल चाहिए तुम्हें? मीना चिड़िया फल लेकर थोड़ा अनाज मोमी चिड़िया को दे देती है। आहिस्ता आहिस्ता मोमी चिड़िया के पास और भी ग्राहक आने लग जाते हैं। थोड़ी देर में मोमी चिड़िया के पास से सारे फल ख़त्म हो जाते हैं और उसके पास बहुत सा अनाज जमा हो जाता है। मुझे पता नहीं था कि कालू कौवे को बताने से मेरे पास इतने सारे ग्राहक आएंगे। देखा मोमी बहन, चल गया ना तुम्हारा कारोबार। हाँ कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर दरख्त पर बैठे चील को ये बात हजम नहीं हुई। अच्छा, तो मोमी चिड़िया का कारोबार चल पड़ा, पर इसको मालूम नहीं इसमें मेरा कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अब देखो आगे आगे मैं क्या करता हूँ। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर गए। मोमी का अच्छे से कारोबार चल रहा था। एक दिन जब अपने फल लगा कर बैठी थी कि इसने देखा कि चील ने भी फलों का कारोबार शुरू कर दिया है। आइए आइए, सभी परिंदे आइए, मेरे पास ये सब फल एकदम फ्री हैं। मोमी इसे देखकर एकदम ही हक्का बक्का हो गई। मोमी को समझ नहीं आ रहा था कि ये चील ऐसा क्यों कर रहा है। अरे चलो चलो, वो चील तो एकदम फ्री में फल दे रहा है। मोमी चिड़िया बहुत ही परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मोमी चिड़िया, मुझे इस चील की नीयत में फतूर लग रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। हाँ कालू भैया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। ठीक है, इसका पता मैं लगवाता हूँ। जब चील के सारे फल खत्म हो गए तो वो उड़कर अपने घर वापस जाने लगा। कालू कौवा भी उसका पीछा करने लगा। अब देखना,
मेरा कमाल, मैं कैसे इनको जाल में फंसा कर खाता हूँ और मुझे कोई ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। मेरे पूरा ख़ानदान मिलकर मेरी मदद करेगा। ये तो पार्टी ही हो गई हमारी। कालू कौवे ने सब सुन लिया और वो उड़कर मोमी चिड़िया के पास चला गया। मम्मी, वो सारे परिंदों को अपने जाल में फंसाना चाहता है और वो अपनी पूरी फौज लेकर आने वाला है। जब वो सब पर धावा बोलेंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा कि कौन कहाँ जाए। अरे बाप रे, हमें सबको बताना होगा। वो सबके पास जाकर आने वाले खतरे के बारे में खबरदार करते हैं, पर कोई भी इन पर भरोसा नहीं करता। कालू भैया, अब हम क्या करें? इन सबको तो हम पर यकीन ही नहीं आ रहा। ये तो आने वाला कल ही बताएगा। देखो, ये मोमी अनाज के बदले हमें फल देती है और वो चील हमें मुफ्त में फल देती है, और मोमी को इस बात से मसला है कि हमें मुफ्त में फल मिल रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, तुम देखना आगे चलकर बहुत नुकसान होगा। तभी कालू कौवे ने चील के ऊपर जाल फेंक दिया। अब बता चील के बच्चे, तू क्या करने वाला है? नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए इस जाल में फंसा रहने दूंगा। हाँ हाँ बताता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं सारे परिंदों को मारने वाला था। मेरा सारा ख़ानदान आने वाला है तुम सबको मारने के लिए। चील की बात सुनकर सारे परिंदे डर गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। अब चिल्लाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो निकल चुके होंगे। कालू भैया, हमें अब क्या करना होगा? कुछ नहीं, अब हमें यहाँ से चलना होगा। वो कभी भी यहाँ आ सकते हैं। कालू कौवे ने चील को नहीं छुड़ाया और सब वहाँ से भाग गए। जैसे ही चील का ख़ानदान वहाँ पर आया, वहाँ चील के सिवा कोई भी नहीं था। अरे ये क्या बात हुई? तुमने कहा था यहाँ बहुत से परिंदे हैं, पर यहाँ तो तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। हाँ हाँ, वो भाग गए, तुमने आने में देर कर दी। चील के ख़ानदान ने अपने साथी चील को बचाया और सब वापस चले गए। मोमी बहन, हमें माफ़ कर दो, तुमने जो कहा था सब सच था। अब हम तुम्हारी बातों को कभी झूठा नहीं मानेंगे। और फिर मोमी का कारोबार फिर से चलने लग गया। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।